नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भक्तों और संतों के पावन चरित्रों की श्रृंखला में हम आज श्री नामदेव जी के पावन चरित्र का श्रवण करेंगे। श्री नामदेव जी बचपन से ही खिलौनों से खेलते थे और खेल खेल में ही भगवान की सेवा पूजा करते थे। वे काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते और नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह से भगवान का ध्यान करते। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। प्रेमवश उनके नेत्रों में जल भर जाता था। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते थे कि भगवान की सेवा दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस पर उनके नाना ने एक बार उनसे कहा कि किसी समय जब मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो तुमको भगवान की सेवा प्रदान करूंगा। कुछ समय बाद वामदेव जी को बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने नामदेव जी से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन बाद लौटूंगा, तब तक तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को भोग लगा करके ही अन्न जल ग्रहण करना। अगर तुम अच्छी प्रकार से सेवा करोगे तो तुम्हें सेवा में सौंप दूंगा। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी और इस वजह से उन्होंने भगवान की सेवा आरंभ कर दी। बालक नामदेव जी ने दूसरे दिन सवेरे उठकर दूध उठाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप लेकर गए और दूध में इलायची और मिश्री मिलाई दूध पिलाने के लिए की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर तक प्रेम की लंबी श्वासें भरते रहे, फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध का कटोरा ज्यों का त्यों भरा हुआ रखा था। प्रभु ने तनिक भी दूध नहीं पिया था। उनके मन में बड़ी निराशा हुई और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाए। श्री नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा। अपनी माता जी को भी नहीं बताया। तीसरे दिन सवेरा हुआ, फिर उसी प्रकार से सावधानी से दूध को उठाकर इलायची मिश्री मिलाई और आशा की कि प्रभु आज दूध अवश्य पिएंगे। इस भाव को अपने मन में मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा और कहा, प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कह गए हैं, आप दूध पी लीजिए, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी भगवान ने जब दूध नहीं पिया तब श्री नामदेव जी बोले कि मैं बारंबार आपको दूध पीने की विनती करता हूँ परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर रुष्ट होंगे, फिर वो आगे मुझे कभी सेवा नहीं देंगे, इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर उन्होंने एक छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाने ही वाले थे कि भगवान जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। यह कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि भगवान जब दूध पी जाएंगे तो नामदेव जी ने कहा कि थोड़ा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिए, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौट कर आए। नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं ऐसा पूछा तो उन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दुग्धपान लीला का सारा वर्णन सुनाया। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने फिर से पुलाव तो हम जाने। तो नाना जी के ऐसा कहने पर श्री नामदेव जी उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा और भगवान ने नहीं पिया। तब नामदेव जी अड़ गए, उसी प्रकार छुरी निकालकर गले पर काटने को तैयार हो गए और बोले, कल पीकर आज आप नाना जी के सामने मुझे झूठा बताना चाहते हैं, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव जी को पिलाया। उनके नाना वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की पर मुझे दर्शन नहीं हुए और आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखला दिया कि मैं भक्तों के वश में होकर उनके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ। एक बार की बात है, मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को बुलवा कर कहा कि आप ऐसा सुना है कि आपको भगवान के दर्शन होते हैं, ऐसा मैंने सुना है, हमें भी आप भगवान के दर्शन कराइए कुछ या फिर कुछ विचित्र चमत्कार दिखलाइए। तो श्री नामदेव जी ने कहा कि यदि हमें कोई शक्ति या चमत्कार होता तो हम खाने पीने के लिए दिन भर धंधा ही क्यों करते। किसी प्रकार सिलाई छपाई करने से जो कुछ भी मिल जाता है उसे संतों के साथ बांटकर खाता हूँ। उन्हीं संतों के सेवा प्रताप से आप लोग मुझे भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें अपने दरबार में बुलाया। यह सुनकर बादशाह ने कहा कि आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर को जाइए, नहीं तो आपको कारागार में रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि आप झूठे भगत बनकर लोगों को ठगते हैं। तब नामदेव जी ने एक असहज स्वभाव से एक प्रार्थना का पद गाकर
गाय को जीवित कर दिया और प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हुए। यह देखकर बादशाह अति प्रसन्न हुआ और श्री नामदेव जी के चरणों में गिर गया। यह विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा कि आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए जिससे मेरा भी कुछ भला हो जाए। उन्होंने नामदेव जी ने उत्तर दिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणिजटित शैया पलंग आपको दे दिया। श्री नामदेव जी उसे अपने सर पर रखकर चलने लगे। तब बादशाह ने कहा कि मैं 10-20 आदमी आपके साथ भेजता हूँ, वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान तक पहुँचा देंगे। श्री नामदेव जी ने बिल्कुल मना कर दिया और कहा नहीं, इसे मैं स्वयं ही लेकर जाऊंगा। तो बादशाह ने कुछ रक्षक उनके पीछे से भेजे। आगे जाने पर श्री नामदेव जी ने सोचा कि ये बहुत मूल्यवान वस्तु है, इसे घर ले जाकर रखूंगा, चोर आ जाएंगे, भजन में बाधा हो सकती है, इस प्रकार भजन को मैं छोड़ना नहीं चाहता। उन्होंने सोचा कि ये नाहक ही मेरे लिए परेशानी का कारण बन जाएगा और ऐसा सोचकर उन्होंने मार्ग में श्री यमुना जी के ताजल में उस पलंग को फेंक दिया। पीछे से आ रहे रक्षकों ने इस घटना को देखा और राजा को इसकी सूचना दी। राजा को इसकी सूचना जैसे ही मिली, उसने अपने सिपाहियों से कहा कि उन्हें शीघ्र बुला कर लाओ। श्री नामदेव जी को सिपाही फिर बुला कर लाए। नामदेव जी ने राजा से कहा कि आप मुझे दोबारा क्यों बुलाया है? तो बादशाह ने उनसे ये नहीं बताया कि मैंने जो है आपका पलंग देखने वाला प्रकरण जान लिया है। तो बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दिया था उसे यहाँ ले आकर मेरे कारीगरों को दिखा दीजिए, मुझे वैसा ही दूसरा बनाना है। नामदेव जी ने कहा कि वो तो मैंने नदी में फेंक दिया, तुम्हें चलो मैं नदी से निकाल कर देता हूँ। श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी तट पर आए और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग उसी प्रकार के और उससे भी मूल्यवान और अच्छे पलंग निकाल करके डाल दिए और बादशाह से बोले कि अपने इसमें अपना पलंग पहचान लो और जो समझ में आए वो ले लो। यह देखकर बादशाह की सुध-बुध जाती रही। श्री नामदेव जी करामात देखकर बादशाह भयवश उनके चरणों में गिर गया और प्रार्थना करने लगा कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। तो श्री नामदेव जी ने कहा, यदि क्षमा चाहते हो तो एक काम करो, पुनः फिर कभी किसी साधु को दुख मत देना। जिसे बादशाह ने स्वीकार किया। फिर नामदेव जी ने कहा, और दोबारा मुझे कभी मत बुलाना। ऐसा कहकर नामदेव जी वहां से चले गए। फिर उनकी इच्छा हुई कि पहले चलकर पंढरीनाथ जी के मंदिर में दर्शन कर लूं और इसके बाद घर जाऊंगा। प्रभु के नाम गुण का कीर्तन नित्य नेम पूरा करने के लिए मंदिर के द्वार पर गए तो मंदिर के द्वार पर बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। उनके मन में आया कि कहीं मेरे जूते इस भीड़ में चोरी हो जाए या गुम न हो जाए, तो उन्होंने अपने जूतों को कपड़े में लपेटकर अपनी कमर में बांध दिया। हाथों से भीड़ को हटाकर जब भीतर गए तो दर्शन करके पदगान आरंभ करना ही चाहते थे कि किसी ने उनकी कमर में बंधे हुए जूतों को देख लिया और रुष्ट होकर कहा कि भगवान के मंदिर में जूता लेकर आया है, और ऐसा कह करके उनको धक्का दे करके मंदिर से बाहर निकाल दिया। श्री नामदेव जी को कुछ चोटें भी उसमें आई, परंतु नामदेव जी के मन में पंडों के इस व्यवहार से थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। श्री राम जी मंदिर के पिछवाड़े में जाकर बैठ गए और भगवान से कहने लगे कि आपने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, मेरे ही किसी अपराध का दंड होगा जो मुझे दे दिया। अब नित्य नियम के अनुसार मैं पद गीत गाता हूँ, आप सुनिए। यह कहकर नामदेव जी पद गाने लगे, जिसे सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भक्त को विरह व्यथित एवं दीन देखकर प्रभु व्याकुल हो गए। संपूर्ण मंदिर को ही प्रभु ने घुमाकर श्री नामदेव जी की ओर द्वार को कर दिया, जहाँ से साक्षात उन्हें उनके दर्शन हो सकते थे। यह देखकर जितने भी वेद पाठी पंडा पुजारी थे, सबके मुख की कांति क्षीण हो गई और सब ऐसे फीके पड़ गए जैसे पानी उतरने से मोती फीका हो जाता है। अब उनके हृदय में श्री नामदेव जी के प्रति भारी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गई। सबने श्री नामदेव जी को सुख देने वाले चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उन्हें प्रसन्न देखकर सबको शांति प्राप्त हुई। एक बार की बात है, अकस्मात ही सायंकाल में श्री नामदेव जी के घर में आग लग गई। पर नामदेव जी तो जल थल और अग्नि सर्वत्र में अपने प्यारे प्रभु का ही दर्शन करते थे। अतः घर में जो सुंदर पदार्थ घी गुड़ आदि जो जलने से रह गए थे, वो सब भी उठा कर नामदेव जी जलती अग्नि में डालते हुए कहने लगे, हे नाथ, अब इन सब वस्तुओं को भी स्वीकार कीजिए। भक्त की ऐसी सुंदर भावना देखकर भगवान प्रकट हो गए और दर्शन दिया और हंसकर बोले कि अत्यंत कोमल मुझ श्याम सुंदर को तीक्ष्ण असहनीय अग्नि की ज्वाला में भी देखते हो। तो श्री नामदेव जी ने कहा कि प्रभु, यह आप ही का भवन है, आपके अतिरिक्त यहाँ दूसरा कौन आ सकता है। यह सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए और अग्नि शीतल हो गई। प्रसन्न हुए भगवान ने अपने हाथों से नामदेव जी का सुंदर छप्पर छा कर दिया। सुबह होते ही लोगों ने वैसा सुंदर छप्पर देखा तो आश्चर्य में पड़ गए और नामदेव से पूछने लगे। नामदेव जी से पूछा कि इतना सुंदर घर किसने बनाया है। तो श्री नामदेव जी ने कहा कि जिसकी ये सारी दुनिया है, जिसने सारी दुनिया बनाई, उसी ने हमारा छप्पर भी बनाया है। पंढरपुर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके यहाँ तुलादान का उत्सव हुआ।
उसने अपने को सोने से तौलकर नगर में सभी लोगों को सोना दिया। सेठ ने लोगों से पूछा, कोई रह तो नहीं गया? तब लोगों ने कहा, श्री नामदेव जी भगवान के बड़े प्रेमी संत हैं, वे रह गए हैं। सेठ ने कहा, उन्हें बुला कर लाओ। सेठ के नौकर मुनीम बुलाने गए। दान ब्राह्मणों को दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा कहकर बड़भागी नामदेव जी ने पहली और दूसरी बार उनके नौकरों को वापस कर दिया। तीसरी बार जब सेठ ने दोबारा उनको भेजा तो अति आग्रह देखकर आप सेठ के घर पर आए और सेठ से बोले कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहो हमसे क्या कहते हो। सेठ जी ने कहा कि आप मेरे द्वारा दिए गए कुछ धन को स्वीकार कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। नामदेव जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण तो हो गया, मुझे कुछ देने की प्रबल इच्छा है तो दीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, एकमात्र प्रिय सर्वस्व तो श्री गोविंद चरण प्रिय श्री तुलसी है। ऐसी तुलसी को पत्ते में आधा राम नाम लिखकर, केवल रा लिखकर उसे दे दिया और कहा कि इसके बराबर ही तौल कर मुझे दे दो, मुझे पूरा मत तौलो। सेठ ने अभिमान पूर्वक कहा, महाराज ऐसी क्यों हंसी करते हो, इतने थोड़े से सोने से आपका क्या होगा, कृपा करके कुछ अधिक लीजिए जिससे मुझे दाता की हंसी ना हो। तो श्री नामदेव ने कहा कि इसके बराबर सोना तौल कर देखो तो सही, फिर देखो क्या विचित्र खेल होता है। यदि तुम इसके बराबर करके पूरा सोना दे दोगे तो मैं तुम पर प्रसन्न हो जाऊंगा। यह सुनकर सेठ जी ने एक तौलने का कांटा ले आए, एक और तुलसी पत्र तथा दूसरी ओर सोना चढ़ाया। उस समय बड़ा विचित्र आश्चर्य हुआ, सोने का ढेला तुलसी पत्र के बराबर नहीं हुआ। सेठ जी उदास हो गए, जिससे 5-7 मन तौला जा सके ऐसा बड़ा तराजू मंगाया। उस पर एक और तुलसी पत्र और घर भर का संपूर्ण सोना चांदी रख दिया। पूरा न पड़ने पर जाति कुटुंब वालों के घर से लाकर की बहुत सारा धन रखा, परंतु वह सब तुलसी पत्र के बराबर नहीं हुआ। श्री राम नाम लिखे तुलसी पत्र के महत्व को देखकर घर के सभी स्त्री पुरुषों के समेत सेठ जी को बड़ा शोक तथा दुख हुआ। श्री नामदेव जी ने विचारा कि अब इन्हें तुलसी पत्र और श्री राम नाम की महिमा का पूरा अनुभव नहीं हुआ, इसलिए वो बोले, आप लोगों ने जितने व्रत दान और तीर्थ स्नान आदि पुण्य कर्म किए हों उनका संकल्प करके जल डाल दीजिए। सभी लोगों ने अपने पुण्यों का स्मरण करके संकल्प पढ़कर जल डाला, पर इस उपाय करने से भी काम न चला। जिधर तुलसी पत्र रखा था वह पड़ला अपने पैर भूमि में गड़ा रहा था। यह देखकर सभी लोग लज्जित हुए और प्रार्थना करने लगे कि इतना ही ले लीजिए। तो श्री नामदेव जी ने कहा कि हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करेंगे, हमारे पास तो राम नाम धन है, यह धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इस धन से कल्याण होना संभव नहीं है। नाम की और तुलसी की महिमा देकर आज से धन को तुच्छ समझो और राम नाम रूपी धन से प्रेम करो, गले में तुलसी धारण करो, राम नाम जपो। यह कहकर श्री नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति का भाव भर दिया। सबकी बुद्धि प्रेम रस से भीग गई। एक बार प्रभु भगवान के मन में यह उमंग उठी कि श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत की निष्ठा का परिचय की परीक्षा ली जाए। यह विचार करके वे एक अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री नामदेव जी के घर पर पहुंचे। एकादशी व्रत के दिन श्री नामदेव जी के पास पहुंचकर बड़ी दीनता से अन्न मांगने लगे। मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिन से भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, मुझे कुछ अन्न दो। श्री नामदेव जी ने कहा कि आज तो एकादशी है, आज तो अन्न नहीं मिलेगा, दूध फलाहारी जो चाहो ले लो, पर मैं आज अन्न नहीं दूंगा। प्रातः काल कल जितनी इच्छा हो उतना ले लेना, परंतु आज नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर नामदेव जी ने मना कर दिया। दोनों अपनी अपनी बात पर बड़ा भारी हट कर बैठे और वो ब्राह्मण के रूप में जो भगवान आए थे वो कहने लगे, अगर तुम मुझे अन्न नहीं खिलाओगे तो मैं यहीं पर दरवाजे पर प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कह करके वो हट करने लगे। श्री नामदेव जी ने कहा कि प्राण त्यागना है त्याग दो, एकादशी के दिन वैसे भी प्राण त्यागोगे तो स्वर्ग ही मिलेगा, इसलिए मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, पर मैं अन्न तुम्हें कल ही दूंगा क्योंकि आज एकादशी का व्रत है। कई लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने भी समझाया कि क्यों क्रोध करते हुए कुछ अन्न दे, पर श्री रामदेव जी नहीं माने। दिन के चौथे पैर के बीच जाने पर उस भूखे ब्राह्मण ने इस प्रकार फैला दिए कि मानो मर गया है। गांव के लोग श्री रामदेव जी के भाव को नहीं जानते थे, अतः उन लोगों ने नामदेव जी के सिर पर ब्राह्मण हत्या लगा दी और समाज से बहिष्कार कर दिया। पर नामदेव जी बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। अपने नियम के अनुसार जागरण और कीर्तन करते हुए श्री नामदेव जी ने रात बिताई। प्रातःकाल चिता बनाकर उस ब्राह्मण के मृतक शरीर को गोद में लेकर उस पर बैठ गए कि हत्यारे शरीर को न रखकर प्रायश्चित स्वरूप उसे भस्म कर देना ही उत्तम है। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुराकर कहने लगे कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारी एकादशी व्रत की सच्ची निष्ठा मैंने देख ली, वह मेरे मन को बहुत प्यारी लगी और उससे मुझे बड़ा सुख हुआ। इस प्रकार दर्शन देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। लोगों ने जब यह लीला देखी तो श्री नामदेव जी के चरणों में आकर गिरे और प्रीति में चरित्र को देखकर सभी उनके भक्त हो गए। एक बार एकादशी की रात्रि को जागरण कीर्तन हो रहा था।
भगवत भक्तों को बड़ी प्यास लगी। तब श्री नामदेव जी जल लाने के लिए नदी पर गए। प्रेत भय से दूसरे किसी के जाने का साहस नहीं हुआ। श्री नामदेव जी को आया देखकर महाविकराल रूपधारी प्रेतराज अपने साथियों समेत आकर चारों ओर उनके फेरी लगाने लगा। उसका स्वरूप एवं उसकी माया देखकर श्री नामदेव जी थोड़ा भी भयभीत न हुए, उसे अपने इष्ट का ही स्वरूप माना और उन्होंने फेट से झांझ निकालकर तत्काल एक पद गाया और प्रणाम किया। भगवान तो बड़े ही दयालु हैं, प्रेत रूप में न जाने कहाँ से आ गए, प्रेत रूप में न जाने कहाँ गया। शोभा दाम श्याम सुंदर प्रकट हो गए, जिनका दर्शन करके श्री नामदेव जी परम प्रसन्न हुए और जल लाकर भक्तों को पिलाया। एक बार श्री नामदेव जी ने जंगल में पेड़ के नीचे रोटियां बनाई और भोजन बनाकर लघुशंका करने गए। लौट कर देखा तो एक कुत्ता मुख में रोटी दबाए भागा जा रहा था। श्री नामदेव जी घी की कटोरी उठाई और दौड़कर उसके पीछे पुकारते हुए बोले, प्रभु ये रोटियां रूखी हैं, आप रूखी रोटी ना खाएं, मुझे घी चुपड़ लेने दे, फिर भोग लगाइए। भगवान उस कुत्ते के शरीर से प्रकट हो गए और अपने चतुर्भुज रूप में श्री नामदेव जी को दर्शन दिया। श्री नामदेव जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। पंजाब में बारकरी पंथ के एक प्रकार से नामदेव जी ही आदि प्रचारक हैं। अनेक लोग उनकी प्रेरणा भक्ति के पावन पथ में प्रवृत्त हुए। 80 वर्ष की अवस्था में संवत 1407 विक्रम में नश्वर देह त्याग कर नामदेव जी परम धाम को गए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।